लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया। अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही चला होगा तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान ना करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता, और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई ना कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा छात्र को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचा पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थीं, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ी लाल है। उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, आगे का काम वो खुद देख लेगी। बेटी की बात सुन ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूँ जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान रात बिताने के लिए यहाँ बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में झूठे से बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा। उनकी बात में आकर झूठा उनके साथ उनके निवास स्थल की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई कि झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी, जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही थी। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सबके सब ढोंगी है, इतनी आव भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को वो धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से पेट भर चारा खिलाता है। भला हो उस सज्जन राहगीर का जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा, पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख झूठा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा।
वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है,